Good morning, students. I hope you just read the poem The Ant and the Cricket and understand that and the completed the reference contest also. So today we are just go through with the question answers of that chapter. So the first question is the cricket the cricket says, "Oh, what will become of me? When does he say it and why?" क्रिकेट ऐसे बोलता है कि अब मेरा क्या होगा, वो कब ऐसा बोलता है और क्यों. द क्रिकेट सीज द लाइन व्हेन ही फाउंड आउट दैट विंटर हैड अराइव्ड. जब उसे ऐसा लगता है कि अब तो विंटर्स आ गए हैं, बट दिस हिज कबर्ड वॉज एम्प्टी. बट उसकी जो कबर्ड है वो बिल्कुल खाली है. ही कुड नॉट फाइंड अ सिंगल क्रम ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड. और अब उसको मिल भी नहीं सकता है बिल्कुल एक भी खाने का रोटी का टुकड़ा इस स्नो कवर्ड ग्राउंड पे. नाइदर कुड ही सी अ फ्लावर नॉर अ लीफ ऑन द ट्री. न ही उसे कोई फ्लावर मिलेगा देखने को, न ही उसे कोई लीफ मिलेगी किसी भी पेड़ पे. ही सेज दिस बिकॉज ही इज़ नाउ वरीड अबाउट हिज सर्वाइवल. और ये वो इसलिए बोलता है क्योंकि वो अब वरीड हो रहा है अपने सर्वाइवल को लेके, चिंतित हो रहा है अपने सर्वाइवल को लेके. ओके. Our next question is, in our next question there are two questions included. The first, find in the poem line that means the same as neither a borrow nor a lender be. शेक्सपियर. कि हमें यही सेम लाइंस कहाँ पे मिलती है देखने को. एंड व्हाट इज़ योर ओपिनियन ऑन द आंट्स प्रिंसिपल. और आपका क्या ओपिनियन है आंट के इस प्रिंसिपल पे. तो ये लाइन कौन सी है. बट वी आंट्स नेवर बोरो, वी आंट नेवर लैंड. दैट इज़ द लाइन्स विच वी जस्ट टेकन फ्रॉम द पोएम. एंड हमारा ओपिनियन जहाँ पूछा है तो फ्रॉम द आंट प्रिंसिपल वी लर्न दैट वी शुड सेव इनफ फॉर फ्यूचर सो दैट वी माइट नॉट नीड टू बोरो और लैंड फ्रॉम एनी वन इन टाइम्स ऑफ नीड. हमें फ्यूचर के लिए सेव करके रखना चाहिए ताकि जब ऐसा टाइम आए तो हमें किसी से कुछ भी बोरो नहीं करना पड़े. वी शुड टॉयल हार्ड व्हेन द सन शाइन्स. हमें बहुत हार्ड वर्क करना चाहिए जब भी मौका हो. और मेक द बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम. और टाइम का अच्छे से यूटिलाइजेशन करना चाहिए. एंड अवेलेबल रिसोर्सेज. और जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज है उनका भी अच्छे से यूटिलाइजेशन करना चाहिए. ओके. Next question is, the aunt tells the cricket to dance the winter away. Do you think the word dance is appropriate here? If so, why? आप आंट ने ऐसा कहा था क्रिकेट को कि डांस द विंटर अवे. आपको ऐसा लगता है कि जो डांस वर्ड है वो यहाँ पे अप्रोप्रिएट है. अगर हाँ तो क्यों. द वर्ड डांस इज़ क्वाइट अप्रोप्रिएट हियर बिकॉज क्योंकि द क्रिकेट हैड अर्लियर रिवील दैट ही हैड संग ऑल द टाइम. क्योंकि क्रिकेट ने पहले ही बता दिया था कि वो पूरे टाइम क्या करता था, गाना गाता रहता था. टू वाइल अवे द समर. जब पूरा समर का टाइम जो था वो गुजर गया. सिंग एंड डांस आर वर्ड्स यूज टू एक्सप्रेस मैरीमेंट एंड केयर फ्री एटीट्यूड. सिंगिंग और डांसिंग ये वर्ड होते हैं जो मैरीमेंट मतलब खुशी और केयर फ्री एटीट्यूड मतलब जिसको बेपरवाह एटीट्यूड को रिप्रेजेंट करते हैं. एंड आर सूटेबल फॉर क्रिकेट. और ये सब वर्ड्स किसके लिए, क्रिकेट के लिए सूटेबल थे क्योंकि उसने बिल्कुल परवाह नहीं की थी. ओके. नेक्स्ट इज, विच लाइन इन द पोएम एक्सप्रेस द पोइट्स कमेंट. कौन सी ऐसी लाइन है जिसमें ये पता चला है कि पोइट ने कोई कमेंट किया है. राइट द कमेंट इन योर ओन वर्ड. और हमें अपने खुद के वर्ड्स में वो कमेंट लिखना है. तो लाइन्स आर देयर. फॉक्स कॉल दिस अ फेबल, आई वॉरेंट इट ट्रू. सम क्रिकेट हैव 4 legs, सम हैव 2. दैट इज़ द लाइन्स ऑफ द पोएम. ओके. अब अपने वर्ड्स में उस कमेंट को लिखना है. पीपल टेक दिस टू बी अ मेयर टेल विथ अ मॉरल मैसेज. लोग इस स्टोरी को एक सिर्फ स्टोरी, एक कहानी की तरह लेते हैं जिसका कोई मॉरल मैसेज है. हाउएवर इट इज़ ट्रू. कुछ हद तक ये सही भी है. अबाउट मैनी पीपल हु स्पेंड वेस्टफुल देयर प्रीशियस टाइम इन यूजलेस परस्यूट्स.
जो कि अपने प्रीशियस टाइम को यूज़लेस परस्यूट में ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं. नॉट सेविंग एंड प्रिपेयरिंग फॉर फ्यूचर, और कुछ भी सेव नहीं करते हैं, प्रिपेयर नहीं करते फ्यूचर के इवेंचुअलिटीज़. In time of adversity, such people have to beg from others and earn disgrace. ऐसे लोगों को समय आने पर क्या करना पड़ता है? बैक फ्रॉम अदर्स, दूसरों से मांगना पड़ता है, और उससे वो क्या अर्न करते हैं? डिस्ग्रेस, अपमान, है ना, ये अर्न करते हैं. सो these all are the question answers of that chapter. You have to do these all question answers in your notebook and send it to me. Okay, thank you so much.